हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी 24 क्लास में स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है और अलजेब्रा से हम स्टार्ट किए हैं। इसी तरह से हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहें और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो ये क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी बराबर 2c और c प्लस डी बराबर 2a है तो कह रहा है तो कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। एक 20 सेकंड के लिए आप सोच के देखिए भाई, थोड़ा देखिए तो 20 सेकंड थोड़ा देखिए आप, 20 सेकंड में दिमाग लगाइए कैसे बनेगा। 20 सेकंड चलिए भाई देखिए, जैसा कि आपका यहाँ पे अगर आपको कुछ इक्वेशन यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे कोई डिजिट दिए रखा होता तो आप आराम से उसको बना देते हैं। यहाँ पे यदि कोई डिजिट दिया होता तो आप आराम से बना देते। आपका दिया गया है क्वेश्चन a प्लस बी बराबर 2c, उसके बाद दिया गया है c प्लस डी बराबर 2a। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस समीकरण 1 इसको मान लेना है, समीकरण इसको 2 मान लेना है। तो थोड़ा यहाँ पे भी नजर रखना है ऑप्शन में कि यहाँ पे जोड़ा भी है। तो मान के चलिए a और c, यहाँ पे देखिए a और c करके दिया, इसका मतलब ये है कि प्रश्न को जोड़ा जरूर है। यदि माइनस रहता ना तो समझ जाते यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग जरूर कुछ ना कुछ किया है। तो यहाँ पे जोड़ा है तो इसलिए हम लोग पहले जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जोड़िए। तो इस दोनों को जोड़ने पे क्या बोलेंगे, ए बी प्लस, यहाँ क्या बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2c प्लस 2a। 2c प्लस 2a को आप लिख सकते हैं 2c के बदले में c प्लस c, और यहाँ 2a को आप लिख सकते हैं डिटेल में a प्लस a। तो आप मेरे दोस्त ये पे आप ध्यान से देखिएगा कि जो इक्वेशन इक्वल में है यहाँ पे देखना है कौन कौन कट रहा है, इसको आप काट देंगे। यहाँ पे देखिए एगो c, यहाँ पे एक c कट गया, यहाँ पे एक a और यहाँ पे एक a कट गया। यहाँ पे आपका फाइनली बच रहा है b प्लस डी बराबर c प्लस a। तो ये संबंध देखना है आपको कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस सी बराबर b प्लस डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, बस जैसे आपका इक्वेशन दिया है सिर्फ इक्वेशन के अनुसार सोचना है। आपको ये भी देखना है ऑप्शन में कैसा रिलेशन वो खोज रहा है, वो आपको प्लस में खोज रहा है या माइनस में कि भागा के रूप में खोज रहा है। बस यहाँ पे देखिए कि आप बीच में प्लस दिया है सब ऑप्शन में, इसका मतलब है कि जोड़ा जरूर है समीकरण को। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इसको दोनों समीकरण को जोड़ कर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हमें आगे प्रोसेस क्या करना है। तो जैसे हम लोग देखें तो यहाँ पे 2c को कोई बोलेगा यहाँ पे 2 मिल रहा था, 2 कॉमन आप कर सकते थे, बट ऐसा करने से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया मेरे दोस्त, ऐसा नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2c के बदले में c प्लस सी, 2a के बदले में a प्लस a डिटेल में कर देना। उसके बाद आपको देखना है ये एक c और एक c कट रहा है, यहाँ पे एक a कट रहा है। तो यहाँ पे बच रहा है b प्लस डी ये, और देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या बोला सी प्लस ए।
यानी LHS बराबर RHS। यहाँ पे देखना ऐसा कौन सा कथन ऐसा है, कौन सा संबंध में ऐसा दिया गया है, तो ऐसा ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर बी ए राइट दिया गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है a टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू a टू दी पावर 6, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, y से x 2 अधिक है। यहाँ पे कह रहा है y से x 2 अधिक है, इसका मतलब है x 2 अधिक है, यानी x माइनस 2। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन को हम लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, x से y 2 अधिक है, तो मतलब क्या यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 हो गया, यानी x अधिक है y से कितना, तो 2, मतलब x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे ये क्लियर हो गया लाइन। अब यहाँ पे देखना है ये इस इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे a टू दी पावर 4 a टू दी पावर x प्लस वाई दिया है, a टू दी पावर 6 दिया है। तो मेरे दोस्त आप घातांक एवं करने में आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट को, जब आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर होता है, और जब घात बराबर होता है तो आधार भी बराबर होता है। तो मेरे दोस्त वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखना आधार बराबर तो घात बराबर, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना, यहाँ पे 6। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समीकरण 1 मिल गया आपको, समीकरण 2 मिल गया, और आपको यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है। आपका x का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब 10वां की तरह हम लोग बनाते नहीं रहेंगे यहाँ पे माना कि समीकरण 1 जोड़ने पर x का मान y पे रखने पर, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको आप क्यों के लिए हल करना है। यहाँ पे कैसे करना है, तो आपको पता है 2 संख्या का अंतर है, 2 संख्या का योगफल है। हाँ दोस्त, 2 संख्या का अंतर है, 2 संख्या का योगफल है। यदि बड़ी संख्या निकालना हो, यदि बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, 6 2 8 का आधा कितना, 4। ये इक्वल टू x का वैल्यू आपका निकल गया, ऑप्शन नंबर डी। यानी आपका अगर छोटी संख्या y का वैल्यू निकालना होता, यहाँ पे तो नहीं पूछा कि आपको y का वैल्यू निकालना होता, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग देते, 6 में से 2 जाए 4, 4 का आधा 2, तो ये आपका y यानी छोटी संख्या का वैल्यू होता है। इस तरह से आपका ये राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना नहीं भूलें, और आपका जो प्रॉब्लम होगा हम आपको सॉल्व किया जाएगा। होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग अभी आपको समझा रहे हैं ऑनलाइन, पता नहीं आपके अंदर कौन सा सवाल उठता होगा, इसका जवाब हम, अब तो भगवान नहीं है, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में स्वेच्छापूर्वक लिखना है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। यदि आप मेरे आई कांटेक्ट में रहते हैं ना, आपको बता देते कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। मेरे दोस्त आपको अपना प्रॉब्लम बोलना ही होगा, जब तक नहीं बोलिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। चाहे आप कहीं भी कुछ कीजिए, आपका प्रॉब्लम, जब आप अपना प्रॉब्लम नहीं बोलिएगा तो वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए सरल करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिए आपका यहाँ पे नहीं दिया गया, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, a टू दी पावर -2 - 1 भागा a स्क्वायर -1। तो देखिए मेरे दोस्त इसको हल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a टू दी पावर -2 को हम कैसे करेंगे, देखिए इस माइनस के बदले दिमाग में बैठा लीजिए, इस माइनस के बदले देना है 1/, ये तो जरूर आप समझ जाइए, इस माइनस के बदले में 1/, देना है, इस माइनस के बदले में देना है 1/। सिर्फ अब जितना पावर है उसको रख देना है। देखिए a पे पावर 2 है, सर देखिए यहाँ पे a पे पावर 2 है, तो आराम से रख, यानी इस माइनस के बदले में 1/, लिखे। a पे पावर 2 है तो a पे पावर 2 को उतार दिए। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे इस माइनस को आप उतार दीजिए, और देखिए ये भागा का मतलब क्या होता है, बट्टा। यहाँ पे दिया गया है भागा a स्क्वायर -1। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे,
यहाँ पे हम का एलसीएम ले, ये पार्ट का हम चाहे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके साइड में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होगा, ये पार्ट के बदले में, इस पार्ट के बदले में आप 1 माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे देखिए यदि हम कह दें कि इस पार्ट के बदले में थोड़ा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया था, एक मिनट, 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस 1, तो इस पार्ट को हम इतना के बदले में हम इतना पुट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बट्टा में क्या है पहले से ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप सोचिएगा, आप सोचिए, यहाँ पे आप सोचिएगा, ये पार्ट यहाँ पे रुक जाइए, ये पार्ट और ये पार्ट सेम लग रहा है, बट अंतर इस बात का है, यहाँ में माइनस ए है तो यहाँ पे प्लस ए। यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो मेरा राह आसान हो जाएगा। थोड़ा देखिए मेरे दोस्त, आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर को रखिए बट्टा ए स्क्वायर को नीचे रखिए, और देखिए यहाँ पे ये पलटी करेगा ये पार्ट तो ऊपर जाए। देखिए यहाँ पे ना ये दोनों साथ है, ये दोनों ये अकेले ना कुछ, तो इसका भी एक कोई जोड़ा होगा। तो यहाँ पे इसको पलटेंगे तो पलटी मार के यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे रुक जाइए, इस लाइन को हम अच्छा से क्लियर करते, बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आपको हम यहाँ पे चाहे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये अकेला है, इसका भी कोई जोड़ा होगा, बट्टा में एक होगा। अब इसको पलटेंगे तो एक ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1 बट्टा, यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब पटाइए यहाँ पे, यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये पार्ट कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ऊपर ही माइनस ले लीजिए, कोई बात नहीं, ऊपर ही ले लीजिए माइनस। ऊपर जैसे अगर माइनस लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर, ये उसके बाद यहाँ पे है ए 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस 1। हाँ मेरे दोस्त थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिल रहा है, आराम से इसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस गुना 1 तो माइनस 1 बटा कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर आ गया मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ मिस्टेकिंग है, थोड़ा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे 1, ये दोनों सेम ऑप्शन आ गया है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बना दीजिए, यहाँ पे माइनस 1 बाय ए स्क्वायर, माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी प्रॉब्लम होगा, देखिए मेरे दोस्त, जब फेस टू फेस आप मेरे से टॉकिंग कीजिएगा, मेरे से सवाल कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको लग जाएगा कि मेरे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। हाँ दोस्त, हम बोल रहे हैं सॉल्व होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और हम यहाँ पे डेली 11 से 12:30 एनटीपीसी और ग्रुप डी का फुल्ली टारगेट बैच देने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डेली आपको कम, अभी तो मेरे 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, धीरे धीरे वो 20 क्वेश्चन पे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पे जाएंगे, और आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो हम करवा देंगे आपको। ठीक, तो ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 4 है यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपका एनटीपीसी 3/4/2016 में पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ये पार्ट ए और इसके योग में से, थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे
इसको और इसको योग, योग मतलब जोड़ना, जोड़िए, कह रहा है इसको दोनों को जोड़िए, कह रहा है में से, मतलब इसमें से आपको कह रहा है इसको घटाइए। तो मेरे दोस्त आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आप डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास करें। अब बच्चे की तरह करते नहीं रहेंगे हम लोग चाहे दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। आपको 4, यहाँ पे देखिए डिजिट नहीं ना है, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2xy नहीं ना, यहाँ पे -5xy, -5xy में 2xy घट जाएगा, कितना होगा -3xy। डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं मेरे दोस्त। अब देखिए -3x² माइनस यहाँ प्लस x² है, -3x² में प्लस x² घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे -2x²। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर के सेक्शन का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका एक बच गया है, यहाँ पे -2xy²। ये देखिए यहाँ तक हम लोग जोड़ दिए हैं, यहाँ तक हम लोग जोड़ दिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से घटाना है, में से यहाँ पे घटा का चिन्ह होगा। ये देखिए ये पार्ट टोटल में घटाएंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, इस टोटल में माइनस से गुना हो जाएगा। तो देखिए प्लस गुना माइनस, -6x²y, माइनस माइनस प्लस 9xy² माइनस प्लस -3xy माइनस माइनस प्लस 5। ये देखिए सिर्फ कैलकुलेशन करना आपको सीखना है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना बोल रहा है, सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करा रहा है। तो आप 7th क्लास में इस चीज़ को कंप्लीट किए होंगे, आप याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहले हम डिजिट को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 4 और 5 कितना हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 -3xy -3xy और -3xy कितना हो गया मेरे दोस्त, -6xy, ठीक है। अब यहाँ पे 2x² यहाँ पे -6x²y, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x²y, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे -2xy², यहाँ पे देखिए प्लस 9xy² में से -2xy² घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 7xy²। तो यहाँ पे देखिए आपको कहाँ ऑप्शन में दिया गया इस तरह से, +9 -6xy प्लस 7xy² -8xy। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे -x² आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे वो छूट गया, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए आप, इसको, ये थोड़ा होता है मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ टाइप में गड़बड़ ही होता ही है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये भी गड़बड़ कर दिया है ना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप y को लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस, तो ऑप्शन नंबर C = राइट आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए आप पूरा पार्ट को मिला सकते हैं। तो यहाँ पे +7xy² -6xy प्लस 9 -8x²y -8x²y, तो ऑप्शन नंबर C = राइट आंसर है। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काम करेगा। इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया, आपको जोड़ घटा गुना भाग भिन्न ये सब करने के लिए दे रहा है। सिर्फ वहाँ पे अचर राशि कोई कांस्टेंट लग रहा है वहाँ पे, बस आपको उसको डिटेल में आपको सॉल्यूशन करना। जितना फास्ट आप कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये आपको टाइम पास करने के लिए दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सरल करें, ये आपका एनटीपीसी 29/3/2016 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 81x² -49y² देखते के साथ आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आराम से इसको कर दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे
एक्स का होल स्क्वायर, 9 81 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 49 है 7 वाई का होल स्क्वायर यानी 7 वाई का होल स्क्वायर बट्टा में कितना है 9x प्लस 7y। तो यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे मेरे दोस्त आप देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप जरूर पढ़े होंगे, आप जरूर जानते होंगे इस फॉर्मूला को, बस आपको अप्लाई करना सीखना है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आप जान रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए एक होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए प्लस प्लस वाला कटिन जाएगा, बच जाएगा आपका क्या, बस आपका बच जाएगा 9x माइनस 7y। आपको लिखना है a प्लस बी मतलब 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस y 7y। तो बताइए प्लस प्लस वाला तो कट ही जाएगा, आपका बच जाएगा 9x माइनस 7y। क्या लिखना पड़ेगा, चलिए लिख के दिखा रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y, ये आपका बट्टा में पहले से दिया गया है 9x प्लस 7y। देखिए 9x 7y 9x 7y कट रहा है आपका बच गया 9x माइनस 7y। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर बी आ जाएगा। देखिए अलजेब्रा फॉर्म में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपका है कि जितना भी फार्मूला है दिमाग में बैठा लें। जैसे आपको फॉर्मूला याद रह जाएगा ना तो आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन का डिजाइन इस तरह से है, बस आपको फॉर्मूला माइंड में रखना है। उसके बाद बहुत सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से, ऑप्शन विधि से, वो हम आपको क्लास में सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग लिमिट क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट का मांग था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन करवाइए, तो हम सोचे प्रीवियस क्वेश्चन करा ही देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कोर्स इसको करवाएंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, n के पास, ये देखिए बार बार आ रहा है, n के पास k की अपेक्षा, देखिए n के पास k की अपेक्षा p रुपया अधिक है। देखिए n और k 2% है, तो कह रहा है n के पास जो रुपया है k से p रुपया अधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि n के पास जो रुपया है ना वो अधिक है, कितना, तो p रुपया। तो आपको बस इक्वेशन बना लेना है। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो n के पास जो भी रुपया है, कह रहा है n के पास, n के बारे में बोल रहा है, k की अपेक्षा p रुपया अधिक है। तो इसका मतलब है p में यदि k रुपया और इंक्लूड कर दें तो ये n के बराबर हो जाएगा। देखिए हम बैलेंस तराजू को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना होगा, n के पास, तो आप यहाँ तो देखिए n के पास, कह रहा है n के पास k की अपेक्षा p रुपया अधिक है। मतलब n के पास अधिक है, यदि कितना अधिक है तो p रुपया, p मिला देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है n और k के पास, मतलब n और k मिलाकर दिया गया है। यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे n प्लस k, दोनों को मिलाकर दिया गया है q रुपया। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब बताइए k का मान आपसे पूछ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे आपको k का मान पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, n बराबर इतना मान पुट कर सकते हैं इसके जगह। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे था n प्लस k, तो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे क्या था n ना, देखिए n बराबर यहाँ पे मान पुट करेंगे तो p प्लस k। देखिए n बराबर ये n का मान जो है ये वाला मान बस इस n के जगह पुट किए हैं p प्लस के, और यहाँ पे k पहले से है और यहाँ आपका q हो गया। ठीक है, देखिए तो k कितना k 2k हो गया यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे ये p है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो q तो पहले से है यहाँ पे, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस p। ठीक, और यहाँ पे k का मान ही पूछ रहा है, यहाँ आराम से आप लिख सकते हैं q माइनस p बाय 2। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 2 जिसके साथ x यानी अचर को राशि लगा रहा है तो वो नीचे जा रहा है, यहाँ पे गुना है भागा में जाएगा ना जी, तो k बराबर q माइनस p बाय 2। तो यहाँ पे देखना है ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे बस सिर्फ क्या करना है आपको, ये बात ध्यान से देखना, n के पास सिर्फ इक्वेशन, देखिए यहाँ आपको इक्वेशन बनाने के लिए दे रहा है, इक्वेशन को हल करने दिया जा रहा है कि आप कैसे उसको डील करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, बस आपको आराम से, अगर आपको ज़्यादा समझ में ना रहे तो उदाहरण लेके समझिए। चलो तुम के हम n, तो यहाँ पे इस तरह से समझना है। देखिए यहाँ पे n के पास k की अपेक्षा p रुपया अधिक, n के पास k की अपेक्षा p रुपया, मतलब क्या n अधिक है कितना p रुपया। तो आप बताइए n अधिक है p रुपया अधिक है किससे, तो k, यदि हम k में p रुपया मिला देंगे तो n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है, इसलिए हमको बराबर करना ही होगा। कितना अगर रुपया उसको दे देंगे जितना कमी है तो उतना इक्वल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे n बराबर p प्लस के लिख सकते हैं हम। आगे आपको स्पष्ट दे रहा है दोनों मिलाकर जो है ना q रुपया है, ये देखिए आपको दिया गया है q रुपया, यानी n प्लस k बराबर q रुपया। बस k का मान पूछ रहा है, n बराबर p प्लस के रखना है। p देखिए n का मान ये देखिए यहाँ है ना, तो इसके जगह पर रख दिए p प्लस के, ये मान आपको रख दिया गया है, ये मान आपको रख दिया गया, ये मान रखा गया है। तो यहाँ पे पहले से आपका यहाँ पे k पहले से है, तो यहाँ पे देखिए k कितना k 2k हो गया। यहाँ पे इस p को उधर ले गए, यहाँ पे देखिए बराबर के उस पार लग जाएंगे ना, q पहले से है, ये p उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे है गुना में नीचे जाएगा तो भागा। ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ग्रुप डी 12/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया। देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्वेश्चन का डिजाइन को समझना है, और डिजाइन तब समझ में आ जाएगा जब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो अलजेब्रा में। तो मेरे दोस्त आप फॉर्मूला को कंप्लीट कीजिए, आप कोई बुक का सहारा लीजिए, नहीं तो हम एक दिन लाइव क्लास आएंगे और फॉर्मूला को डिटेल में आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन मेन फॉर्मूला को दिमाग में रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया गया a² माइनस b² बराबर 10, उसके बाद दिया गया है ab बराबर 4, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए पावर यहाँ 2 था तो यहाँ 4 कैसे आ गया, तो आपको ये दिमाग में डिजाइन बनाना, जरूर इसका स्क्वायर किया होगा, तो जरूर हम एक स्क्वायर करके देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों बगल स्क्वायर करने पर तो आराम से यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे बोलिएगा a², तो डायरेक्ट लिख रहे हैं दोस्त a² का स्क्वायर कितना, a पे पावर 4 प्लस b² माइनस 2ab 2a² b² बराबर कितना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे आपको देखिए a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2 तो यहाँ का ही है, और देखिए ए बी का मान आपको 4 दिया है। अच्छा a² b² को हम लिख सकते हैं ए बी पे पावर 2 होल पावर दे सकते हैं, ए बी का मान दे ले आपको 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना पुट करेंगे 4, 4 चौका 16, यहाँ पे आप 16 से गुना कर सकते हैं, 16 से गुना कीजिए बराबर दिया गया है 100। तो
तो यहाँ पे देखिए a⁴ प्लस b⁴ माइनस 16 दूनी 32 माइनस 32 उधर जाएगा तो जुटेगा ना। तो यहाँ पे 100 प्लस 32 कितना हो जाएगा 132। तो देखिए यहाँ पे तो इसका ही मान आपसे पूछ रहा था, तो इतना बराबर आपका निकल गया 132 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे सिर्फ आपका डिजाइन किया गया है फॉर्मूला पे, तो इसलिए आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना ही होगा। अलजेब्रा आप पढ़ रहे हैं तो आपको 3 तरीका वहाँ पे हल करने को, तो मतलब क्या, पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, दूसरा क्या तरीका आपको ऑप्शन बनाना आना चाहिए क्विकली, और आपको तीसरा तरीका है कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको होना चाहिए, क्योंकि अनुमान विधि आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में बना सकता है। तो मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं बना है। आई कांटेक्ट नहीं बनाने के कारण तो यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं स्टूडेंट सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। मेरे दोस्त जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपके क्लासरूम में आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे ग्रुप डी 22/9/2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, x + y = x - y = 5:1। तो कह रहा है x² + y² अनुपात x² - y² बराबर व्हाट। तो आपको बोला इतना का वैल्यू बताइए, ये वाला वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसके लिए आपको रास्ता दिया है, तो आप सोचिए यहाँ पे आपको x का मान चाहिए, यहाँ पे आपका y का मान चाहिए, तब ना पुट कीजिएगा। लेकिन यहाँ तो ज्वाइंट मान दिया है, यहाँ पे अंतर मान दिया है ना। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे x और y का मान निकालना है। तो दोस्त आपको हम शुरू में ही बोले थे, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या बोले थे, जब दो संख्या का योगफल हो, जब दो संख्या का योगफल हो और दो संख्या का अंतर हो। तो यहाँ पे देखिए x + y बराबर 5, x - y बराबर 1। तो हम बोले थे आपको दो संख्या का योगफल हो, दो संख्या का अंतर हो, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए, हाँ देखिए यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए आपको क्या बोले थे, जब दो संख्या का योगफल हो, दो संख्या का अंतर हो, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर दूसरे भाग, 5 × 1 = 6, 6 का आधा 3, ये आपका हो गया x का मान। छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को घटाकर दूसरे भाग देना होगा। तो 5 में से 1 जाए 4, 4 के आधा 3, 4 का आधा सॉरी यहाँ पे 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। अब मान आपको निकल गया x y का मान, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए आप बच्चे की तरह नहीं करेंगे, आप x का मान यहाँ पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे 13। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 का स्क्वायर 4, 4 घटेगा कितना होगा 5, तो 13:5 = ये देखिए ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कीजिएगा। अभी आप याद कर लीजिए इस बात को, जब दो संख्या का योगफल हो, दो संख्या का अंतर हो, जब दो संख्या का योगफल हो, दो संख्या का अंतर हो, बड़ी संख्या निकालना हो, दोनों के मान को जोड़कर दूसरे भाग देंगे। छोटी संख्या निकालना हो, दोनों के मान को घटाकर दूसरे भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे x बड़ा है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे x में से y घट रहा है, x बड़ा है तो 5 × 1 = 6, 6 के आधा 3, y का मान निकालना हो, दोनों को घटाकर दूसरे भाग। तो 5 में से 1 जाए 4, 4 का आधा 2। तो यहाँ मान बारी बारी से पुट करके निकाल लिया, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है a + b + c = 0। तो आप बताइए a² + b² + c² बट्टा a² - bc क्या होगा। तो मेरे दोस्त आपको ये डिजाइन को समझना होगा, ये डिजाइन को आप सोचिए, BC को जरूर एक साथ लाइए, ताकि आप BC को a + b पे या a - b पे 2 × a भी समझा सकिएगा।
बी यदि ए का मान बी होगा, बी का मान सी होगा, तो 2ab का मतलब बी 2bc हो जाएगा क्या। तो इस डिजाइन को समझते हुए हम इस डिजाइन को आगे बढ़ेंगे। देखिए देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसको हटा दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखना है यहाँ पे स्क्वायर आया है ना, तो दोनों बगल आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, यानी ए का मान b है, b का मान c है 2ab, बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर a। तो मेरे दोस्त आप एक बात समझिए, ए स्क्वायर के जगह पे क्या हम इतना मान पुट नहीं कर सकते हैं, इसके जगह पे इतना मान, या आप ये भी बोल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, इसको हटा रहे हैं थोड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, बी स्क्वायर, थोड़ा मिटाने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है। इस तरह से ये प्लस में होगा, कहेगी प्लस प्लस सूत्र है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2bc। मतलब क्या, इसके जगह पे हम इसका मान को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर तो पहले से है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस तो पहले से है, प्लस चिन्ह दे दीजिए, इसका ए स्क्वायर माइनस 2bc, तो ए स्क्वायर माइनस 2bc, और ये डिजाइन आपका पहले से है, ये डिजाइन को उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, एगो ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर कितना हो गया, ए 2a स्क्वायर, 2 इसमें 2 इसमें, डायरेक्ट हम कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा देखें यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा डायरेक्ट, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू, तो 2 इंटू लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस bc बट्टा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस bc। ये आपका कंप्लीट कट रहा है, तो काट, इसीलिए आंसर कितना आ जा रहा है यहाँ पे 2। तो मेरे दोस्त आपको सिर्फ डिजाइन को समझना है। यहाँ पे आप एडवांस एंड अलजेब्रा का क्वेश्चन जब आप बना रहे होते हैं, तो अपना मन से आपको कुछ नहीं कीजिए, इसके अनुसार चलिए, ये खोज क्या रहा है, ये किस डिजाइन किस रास्ते पे हमको कह रहा है जाने के लिए, इस तरह से सोचना होगा आपको। यदि यहाँ पे यदि आपका मन हो जाएगा यहाँ पे नहीं हम जो है ना, तो आप क्या करते, ए स्क्वायर के जगह में ही बी प्लस सी रख देते, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो यदि आप ऐसा बात रखते तो 2 कॉमन आता, तो उस डिजाइन में आपका नहीं दिया गया है, उस डिजाइन को आप एकदम करके देखिए, खुद समझ में आ जाएगा उस डिजाइन पे जाए अथवा कि ना जाए। ठीक है मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखें, ये देखिए 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये आपका एनटीपीसी 29/3/2016 में पूछा गया। हाँ दोस्त, यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर आप कब निकालिएगा, जब आप लगातार उस प्रैक्टिस में लगे रहेंगे तब। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते, आराम से 10 निकालते, 3 1 4, 10/4 करते, टोटल का तुलना टोटल से तुरंत कर देते, और आपको ये भी पूछ रहा है 3 1 का 3 से गुना करते। लेकिन आपको यहाँ पे सोचना होगा कि ये स्क्वायर में, इसको स्क्वायर निकालने के लिए ऐसे कर देते, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 5 25, 25/4 मतलब कितना 25/4। आप आराम से भागा दे दीजिएगा, यहाँ पे 6 3 8, 2.5 गुना 3 मतलब क्या 18.75। आप आराम से इसको आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन नंबर सी। तो लेकिन आप इसको डायरेक्ट बनाने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होगा।
आपको यहाँ पे ये टोटल क्या होता है, ये टोटल कैसे कर दी है, इसको समझने के लिए आपको क्लास में ये चीज़ आपको बताया जाएगा। निश्चित राशि क्या होता है, तुलना क्या होता है, गुना क्या होता है, वहाँ आपको बारीकी से बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट करने सिखाया जाएगा। आप प्रैक्टिस अगर आप 5 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम कर लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हमको बस तुलना करना है, बस जिसको निकालना उससे गुना कर देना है तुरंत, और आपको निकलेगा। हाँ दोस्त, ये इस मेथड से निकलेगा और हम आपको करके दिखाएंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे यदि आप नहीं समझे तो एक बार और हम सोचते हैं कि आपको क्लियर से बता दिया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए, आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए a प्लस बी बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे बोल दीजिएगा आराम से, 1 मिनट। तो यहाँ पे कह रहा है a प्लस बी बराबर क्या हो जाए, स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा इस पर, 100 का रूट कितना होगा 10। यहाँ पे बताए a और b जोड़ा है तो 10 पूरा आया है, यहाँ पे a और b जोड़ा है तो कितना होगा 4, उसका तुलना उससे कर देंगे। ठीक है, जिसको निकलना कह रहा है दोनों को गुना कीजिए, 3 गुना 1 3। तो रुकिए, इसको आपस में गुना किए हैं और गुना करते हैं ना, इस पे डिपेंड करता है कि हमको क्या निकलना है। ये गुना में है तो इसको भी गुना में बनाना होगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको क्लास करना होगा, तब आपका कन्फ्यूजन होगा दूर, और आप तब जाके बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप 1 मिनट में आप सोच लीजिएगा। बस आपको तो सोचना है, बस ऐसा, ये टोटल करना है, ये टोटल करना है, जिसको निकालना उससे गुना करना है। बस ये डिजाइन समझे, आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व। 50% पे सोचना है कि यहाँ क्या लाएं, यहाँ क्या लाएं और यहाँ क्या से गुना करें। बस ये आप कर लिए तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए मेरे दोस्त। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 को भागा देंगे तो 6.25, 6.25 को 3 से गुना करेंगे तो 18.75 आपका आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको हो रहा है मेरे दोस्त, तो इतना बात तो समझ लीजिए यहाँ पे कि जब आप पढ़ रहे होंगे ये सब क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके लिए तब संभव होगा जब आप चैप्टर से वाकिफ होंगे। यदि आप चैप्टर से वाकिफ नहीं होंगे तो हम कितनों अच्छा यहाँ समझा देंगे, आप नहीं समझिएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन से वाकिफ हैं या चैप्टर से वाकिफ हैं तब आपको समझ में आएगा। चैप्टर से वाकिफ होगा, अलजेब्रा आपका एडवांस फैक्टर पूछता है। यहाँ पे हम डेली आपको 20 क्वेश्चन कोशिश करेंगे, 20 क्वेश्चन कराने का, और आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। हम रीजनिंग भी कराने वाले हैं, हम रीजनिंग भी कराएंगे आपको, हम आपको रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे आप देखते जाइए आप क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो भी प्रॉब्लम होगा आपको क्लास में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, आप एकदम बोल के तो देखिए, आपका टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मेरा पहला दायित्व बनेगा स्टूडेंट का टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं जहाँ तक सक्षम हूँगा मैं वो चीज़ को करके दिखाऊंगा। ये आपका कर्म है कि आपका बोलना है, आपको बोलना होगा, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो हम कैसे जानेंगे कि आपके अंदर क्या कमजोरी है। आप जब तक नहीं बोलिएगा तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई डॉक्टर के पास अगर कोई रोगी जाता है तो वो अपना दुख, अपने अंदर की वो दुख बोलता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर उस रोग का दवा चलाते हैं, तब वो जाके ठीक होते हैं। मेरे दोस्त वही बात है, जीवन में कभी भी किसी चीज़ को यदि आपका वीक पॉइंट है तो उसको अंदर से बाहर कीजिए, वो चीज़ को कोशिश कीजिए कि कैसे इस चीज़ को हम प्राप्त कर लें। इसलिए आप कोई चीज़ को जब भी आप मेरे पास पढ़ने आए तो एक बात तो याद रखिएगा कि हमको यदि आप हमसे नहीं बोले ना तो ये गारंटी के साथ आपको कहते हैं तो आप किसी के पास नहीं बोल पाइएगा, आप किसी के पास नहीं बोल पाइएगा। क्योंकि हम देखें, हम लगभग स्टूडेंट से मिले ना तो स्टूडेंट जब पूछते हैं ना तब वो बताते हैं हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है,
हाँ मेरा ये वीक पॉइंट है। अरे हम पूछेंगे तो, आप पहले बताइए तो, हम कितना से पूछेंगे? यदि आप नहीं बोलिएगा तो बताइए, यदि हम हवाई ऊपर से उड़ते रह जाएं और आप पता चला कि वो ऊपर है, हम क्या हैं, पता ही नहीं चला, कुछ वो समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। आपको पता है ये बेरोजगारी एक महामारी बन चुका है, महामारी। ये कोरोना वैक्सीन से भी ज़्यादा महामारी आने वाला है बेरोजगारी। इसलिए मेरे दोस्त, जो भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, तो आपको ये चीज़ बोलना होगा। आपको बोलना होगा कि हम यह नहीं सीख रहे हैं, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, आप जो ये बता रहे हैं इस चीज़ को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसका तरीका बदलेंगे, समझाने का रूप को बदलेंगे कि आप उसके अंदर क्या, कैसे, क्या इसका क्या कमजोरी, हम आपके वीक पॉइंट को पकड़ेंगे। यदि हम उस चीज़ पर खड़े ना उतरे तो ये मेरी कमजोरी होगा मेरे दोस्त। आप ये बात समझिए, हम आपको करवाएंगे तो करवाएंगे। ये अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर दौरा है। आपको यहाँ एक ऐसा वैक्सीन मिलेगा जो आपको सफलता का राह को आसान कर देगा। इसलिए मेरे दोस्त, स्टडी 24 क्लासेस, स्टडी 24 क्लासेस में आपका सभी दुख को दूर किया जाएगा। ये मेरा वादा है। आपका साथ की ज़रूरत होगा और आप ये करके दिखाइए, तब हम आपको करके दिखाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मेरी कमजोरी नहीं, आपकी कमजोरी है। आपको बोलना होगा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे भी क्लास लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।